देव शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा निर्मित द्वारिका नगरी के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं। द्वारिका नगरी कितनी ज़्यादा भव्य और दिव्य नगरी है। यह नगरी हमारे हिंदू धर्म के 7 प्राचीन नगरियों में से एक है। लेकिन क्या ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि आखिरकार श्री कृष्ण के देह त्याग करने के बाद द्वारिका नगरी कैसे में डूब गई? आइए चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आपके अपनी चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। द्वारिका नगरी कैसे में डूब गई, इस बारे में हमें 2 कथाएं मिलती हैं। पहली कथा के अनुसार गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप, दूसरी कथा के अनुसार ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण पुत्र साम को दिया गया श्राप। जब महाभारत जैसे प्रलयंकारी युद्ध का अंत हुआ तब समस्त कौरवों का नाश हो गया था। कौरवों की मृत्यु का उत्तरदायी गांधारी ने श्री कृष्ण को माना और उन्हें क्रोध में आके यह श्राप दिया कि जिस प्रकार मेरे वंश का सर्वनाश हुआ है उसी प्रकार तुम्हारे भी वंश का सर्वनाश हो जाएगा। यह श्राप मिल जाने के कुछ वर्ष बाद से ही द्वारिका में बहुत सारे अपशगुन होना शुरू हो गए थे। एक दिन देव ऋषि नारद अपने साथ कुछ ऋषियों को लेकर द्वारिका पहुंचे। जब यादव राजकुमारों ने उन्हें देखा तो उनके साथ उपहास करने का सोचा। तब उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र साम को स्त्री के वस्त्र पहनाए और उन ऋषियों के सामने लेके गए। जो यादव राजकुमार थे उन्होंने देव ऋषि नारद और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, तो आप कृपया कर यह बताइए कि इसके गर्भ से किसकी उत्पत्ति होगी। उसके बाद जो देव ऋषि नारद थे और ऋषि थे उन्होंने ध्यान लगाया तो उन्हें पता चला कि यह जिसे स्त्री बता रहे हैं वह वास्तव में एक पुरुष है। यह सब जानने के बाद देव ऋषि नारद और ऋषियों को बहुत ज्यादा क्रोध आया और उन्हें क्रोध में आके यह श्राप दिया कि जिस पुरुष को तुम स्त्री बता रहे हो वह पुरुष एक लोहे की मूसल को जन्म देगा और तुम्हारे पूरे कुल का नाश इसी मूसल से होगा। सिर्फ श्री कृष्ण और बलराम होंगे जिनके ऊपर इस श्राप का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। अगले ही दिन जो साम थे उन्होंने एक लोहे की मूसल को जन्म दिया। जब यह बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने उस मूसल को चुरा लिया और उसे सीधा समुद्र में फेंक दिया। धीरे धीरे करके द्वारिका में और भी अधिक अपशगुन होना शुरू हो गए थे। तब जो श्री कृष्ण थे वह समझ गए थे कि गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के पूरा होने का समय अब आ चुका है। एक दिन जो श्री कृष्ण थे उन्होंने समस्त यादव राजकुमारों से कहा कि मैं यह चाहता हूँ कि तुम सभी तीर्थ यात्रा पे चले जाओ। श्री कृष्ण की आज्ञा पाती समस्त यादव राजकुमार तीर्थ यात्रा पे चले गए। उन सभी ने प्रभास तीर्थ पे रुकने का फैसला किया। एक दिन जो सात्यकी थे उन्होंने कृतवर्मा के साथ उपहास किया, लेकिन कृतवर्मा ने इसे अपना अपमान समझा। तब जो कृतवर्मा थे उन्होंने सात्यकी का अपमान कर दिया। सात्यकी से अपना अपमान सहन नहीं हुआ और उन्हें क्रोध में आके कृतवर्मा का वध कर दिया। कृतवर्मा के वध के बाद समस्त अंधक वंशियों ने सात्यकी को घेर लिया। सात्यकी की रक्षा हेतु वहां में प्रद्युम्न आए, लेकिन संख्या में ज्यादा होने की वजह से अंधक वंशियों ने प्रद्युम्न और सात्यकी का वध कर दिया। जब श्री कृष्ण को अपने पुत्र और सात्यकी की मृत्यु के बारे में पता चला तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे। तब जो श्री कृष्ण थे उन्होंने भूमि में से घास का एक ढेर उठाया और वह ढेर देखते ही देखते वज्र के समान एक लोहे की मूसल में बदल गया। जो कोई भी भूमि में से उस घास के ढेर को उठाता था वह घास का ढेर उस समय ही लोहे की मूसल में बदल जाता था। तब समस्त यादव वंश और अंधक वंश के बीच बहुत ज्यादा प्रलयंकारी युद्ध हुआ। अंत में समस्त यादव वंशियों और अंधक वंशियों का नाश हो गया था। जो श्री कृष्ण थे उन्होंने बलराम से कहा कि आप कुछ समय इसी वन में रुकिए। तब श्री कृष्ण अपने सारथी दारुक के पास गए और उनसे जाके कहा कि द्वारिका नगरी कुछ ही पहर में डूबने वाली है, इसीलिए तुम जल्द से जल्द अर्जुन के पास जाओ और उसे जाके कहना कि वह जल्द से जल्द द्वारिका जाके वहां की सभी स्त्रियों को सुरक्षित द्वारिका के बाहर लेके आ जाए। श्री कृष्ण की आज्ञा पाते ही जो दारुक थे वह सीधा हस्तिनापुर गए और वहां जाके उन्होंने अर्जुन को सब कुछ बताया। जो अर्जुन थे वह सीधा द्वारिका गए और उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में वहां की सभी स्त्रियों को बता दिया। श्री कृष्ण के बारे में सुनकर जो सभी स्त्रियां थी वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। तब जो अर्जुन थे उन्होंने सभी स्त्रियों को द्वारिका से धीरे धीरे करके निकालना शुरू कर दिया था। तब जो श्री कृष्ण थे वह सीधा बलराम जी के पास गए। उस समय जो बलराम जी थे वह एक वृक्ष के नीचे बैठ के समाधि में लीन थे। जब श्री कृष्ण बलराम जी के पास आए तब जो बलराम जी थे उनके मुंह से एक बहुत ही विशाल नाग बाहर आया। वो नाग वास्तव में शेषनाग थे। शेषनाग ने श्री कृष्ण के पास आके कहा कि प्रभु, मैंने जिस कार्य हेतु यह अवतार लिया था वो सारे कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जिस वजह से अब आप मुझे वैकुंठ प्रस्थान की आज्ञा दीजिए। श्री कृष्ण की आज्ञा पाते ही जो शेषनाग थे वह वैकुंठ लोक चले गए थे। जो श्री कृष्ण थे उन्हें भी वैकुंठ लोक जाना था, जिस वजह से उन्होंने पूरी की पूरी लीला रची। एक और श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग कर दिया था तो दूसरी ओर जो अर्जुन थे उन्होंने द्वारिका की सभी स्त्रियों को बाहर निकाल दिया था। उसके बाद जो द्वारिका नगरी थी वह समुद्र में डूब गई थी। दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अगर अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।